आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली जिले में वैसे तो लगातार चोरी हो रही है, लेकिन खास तौर से जैन क्षेत्र चोरों के निशाने पे है। और यहाँ पर पड़ोसी को पता हो ना हो, लेकिन अगर आवास छोड़कर कोई बाहर चला जाता है तो उसके यहाँ जरूर चोरी हो जाती है, यानी चोरों की जबरदस्त रैकी है। अभी अभिमन्यु द्विवेदी जो जैन चौकी का कार्यभार दूसरी बार संभाले हैं, और जिस तरीके से दो आवास A40 और A41 में चोरी हुई है, यानी चोरों ने चौकी प्रभारी को एक बड़ी चुनौती दी है। अब देखना यह है कि अभिमन्यु चोरों के इस चक्रव्यूह को भेद पाते हैं कि नहीं। जैन क्षेत्र में वैसे भी कई चोरियां अनसुलझी पहेली बनकर रह गई हैं। लगातार चोरी होने से एक दहशत का माहौल भी है। एनसीएल जैन के A40 आवास में चोरी हो गई है। आवास कर्मी महेश सरोज दिल्ली गए हुए हैं और उनके पीछे चोरों ने उनके आवास में हाथ साफ कर लिया है। कितनी की चोरी हुई है ये तो पता नहीं चल पाया है। पड़ोसियों को उन्होंने चाबी दिया था और आज ताला टूटने की खबर मिलने पर लोग यहाँ पर आए हुए हैं। पुलिस को सूचना भी दे दी गई है। तो आइए देखते हैं अंदर किस तरह से चोरों ने चोरी को अंजाम दिया है। तब देखे, फिर वो उनके यहाँ भीड़ लगी थी सामने में, तो वहाँ गए तो कह रहे ताला टूटा है उनका। अच्छा, उनका भी टूटा है? उनका पहले पता चला, इनका तो गेट में ताला था, हम बंद किए तो हम सोचे यहाँ बंद खोल के देखते हैं। ये सामने वाले बोले कि देखिए आंटी यहाँ तो नहीं टूटा है। जैसा ही खोल रहे हैं, पर्दा हटा रहे हैं तो देखे तो ताला निकला हुआ। तो ये लोग कितने दिन से गए हुए हैं? संडे को गए हैं। अच्छा, इनको पता चल गया? अब इनको पता चल गया ना? हाँ, फोन कर हम ही फोन किए पहले, ऐसा बगल में हो गया है। जब यहाँ घुसे तो हम भी फिर बताए कि देखिए। अच्छा, ये किनका घर है? महेश का। महेश सरोज। अच्छा, महेश सरोज। हाँ। अच्छा, फोरमैन है। लोगों को देके गए थे। हाँ। आप कहाँ रहती हैं? हमें बगल में महुआ पेड़ दिख रहा है सामने रोड पे, उसी में है। तो यहाँ रात में कोई सोता था क्या? नहीं, सोने के लिए मेरे घर एक्सीडेंट हुआ। हम बोले थे उनको कि रात में हम नहीं सोएंगे, तो बोली कि अच्छा ऐसा करिए, लाइटर जला दीजिए, आते जाते रहिए सुबह शाम। हम बोले हाँ इतना कर देंगे। और इस लाक को सब्बल डाल करके तोड़ा तो क्या हुआ कि दरवाजे में होल हो गया और पूरी ये लाक सहित निकल गई। फिर इसके बाद सब्बल लगा करके यहाँ से ये जो इंटरलॉक लगा हुआ था इसको दबा दिए, जिससे कि इंटरलॉक टेढ़ा हो गया और ये दरवाजा खुल गया। अब मेन से ये लोग जब एंट्री कर गए तो इसके बाद यहाँ भी ये ताला क्वालिटी की ताले लगे हुए थे। इस ताले को इस दरवाजे में बंद किया गया था। ये सामने का जो दरवाजा आता है इस पे बंद किया गया था। इस ताले को भी इन लोगों ने इसको काट करके इसको अलग कर दिया, जिससे ताला टूट गया। ये लोग यहाँ सब एंट्री कर गए। इस कमरे में इतने सारे टीवी वगैरह रखे हुए, कंप्यूटर रखे हुए, किसी चीज को लोगों ने टच नहीं किया। सीधा उनका जो रुख था सीधे बेडरूम की ओर था। इसके बाद इन्होंने बीच का कमरा है, इसमें इन्होंने कुछ भी नहीं टच किया, जो सामान जहाँ है वहीं पड़ा रहा। इसके बाद ये लोग आगे आए और ये बेडरूम के ताले को, बेडरूम में ताला बंद, इस बेडरूम में ताला बंद था, इस ताले को भी इन लोगों ने तोड़ा। तोड़ने के बाद इंटर इन किए और इंटर इन करने के बाद जो नजारा आप देखिएगा तो समझ में आएगा कि नहीं कैसे कैसे चोर हैं और क्या क्या करते हैं। बढ़ते आइए थोड़ा सा, और ये पूरे सामान को, इसमें से अलमारी के पूरे पेपर को और ये पूरे कपड़े को इस गोदरेज की अलमारी को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किए। जो भी सामान उनके लायक था वो सब मार करके ले गए, और जो कपड़े वगैरह थे जो जहाँ है वही सब बिखरा पड़ा है, सब छोड़ गए। पूरी अलमारी के कपड़े। आप देख सकते हैं महेश सरोज जो A40 में रहते हैं, वो दिल्ली गए हुए हैं। उनके यहाँ पर इस तरह से ज़बरदस्त चोरी हुई है। उन्होंने हिफाजत में अपने तरफ से कोई कमी नहीं की। इस कमरे में भी ताला लगा हुआ था, काफ़ी हैवी ताला था, और इससे पहले मेन एंट्रेंस से अंदर आने का जो दरवाज़ा है उसमें भी ताला लगा हुआ था। लेकिन चोरों के लिए कोई ऐसा ताला नहीं बना है जिसे वो तोड़ ना सकें। लेकिन ज़बरदस्त रैकी। चोरों को आखिर कैसे पता चल जाता है कि कोई आवास में नहीं है, घर छोड़कर कहीं बाहर गया हुआ है, और वो इस मौके को नहीं चूकते हैं। जैन में इस तरह की चोरी कई हुई है। गहने घर में भी थे, जो लॉकर में थे। अब इस लॉकर की इतनी मजबूत कुंडी को भी उन सबों ने इस तरह से मुमेड़ा है कि पूरी ये लॉकर को भी, हाँ हाँ हाँ, आप देख सकते हैं इस तरह से लॉकर को क्षतिग्रस्त करके इस अलमारी को तोड़ा गया है। इसमें सोने चांदी का आभूषण रखा हुआ था, ऐसी जानकारी मिली है। कुछ तो जो परिवार से जुड़े हुए हैं वो लेकर गए थे, लेकिन क्या क्या चीज़ें इसमें थी ये तो तभी पता चल पाएगा जब वो लोग आएंगे। लेकिन जिस तरीके से सामान बिखरा हुआ है ये बताता है कि एक बड़ी चोरी को चोर अंजाम देकर फरार हो गए हैं। वैसे तो सिंगरौली जिले में सभी जगह चोरी हो रही है, लेकिन जैन क्षेत्र में जो चोरी होती है उसमें ज़बरदस्त रैकी दिखाई देती है। हम इस समय A40 में आए हुए हैं और यहाँ भी ज़बरदस्त चोरी हो गई है। आसपास के लोग जब यहाँ पर पहुंचे तो उन्हें इस चोरी के बारे में जानकारी मिली। ये महेश सरोज का घर है जो दिल्ली गए हुए हैं। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि पहले जो चोरियां होती थी ठीक उसी तरह से ये चोरी भी हुई है।
आवास जैसे ही खाली होता है कई बार पड़ोसी को पता नहीं चलता है, लेकिन चोरों को पता चल जाता है और वो इस मौके को नहीं छोड़ते हैं। घर के अंदर में कई ताला लगा हुआ था, लेकिन तालों को तोड़कर चोर अलमारी तक पहुंचते हैं और पूरी अलमारी खंगाल कर ये जानकारी मिली है कि सोने चांदी का आभूषण नकदी लेकर चोर फरार हो गए हैं। कितनी की चोरी हुई है ये पता नहीं चल पाया है, क्योंकि जो आवास में रहते हैं वो दिल्ली गए हुए हैं। उनके आने के बाद ही पता चलेगा कि कितनी चोरी हुई है। इसके साथ साथ ये भी पता चल पाया है कि एक और ताले को चटकाया गया है, यानी एक ही रात में 2 चोरी की गई है। और वहां भी चलकर हम ये पता करेंगे कि किस तरह की चोरी वहां पर हुई है। लेकिन जैन क्षेत्र में जो चोरी हुई है उसमें से बहुत सारी चोरियां अनसुलझी पहेली बनकर रह गई हैं। एसएनसी आवास के साथ सैफी अब्बास। ये इस तरह से पुलिस भी आ गई है, बहुत बड़ी बात है। A40 और A41 दोनों ही आवास में चोरों ने ताले चटकाए और एक बड़ी चोरी को अंजाम देकर चोर फरार हो गए हैं। तो अभी आपने देखा A40 में किस तरह से चोरों ने सारा सामान अस्त व्यस्त किया है, और अब A41 में चलते हैं और देखते हैं वहाँ किस तरह का नज़ारा है। CK गुप्ता जो जैंत में क्लर्क हैं उनके यहाँ पे चोरी हुई है, यानी चोरों की हिम्मत इतनी बढ़ी हुई है कि वो एक साथ 40 और 41 दोनों आवासों में चोरी करते हैं और चोरी करके फरार हो जाते हैं। पर भी जो CK गुप्ता जैंत में क्लर्क हैं वो बाहर गए हुए हैं और उन्होंने चाबी किसी और को दिया था, लेकिन वो भी उन्हें भी कुछ काम पड़ा तो वो उड़ीसा चले गए थे। यानी चोरों को ये पता चल गया कि 40 और 41 ये दोनों आवास के जो मालिक हैं वो घर पे नहीं हैं और रात में कोई नहीं सोता है। चोरों को इतना बेहतरीन मौका मिला और वो चोरी से कैसे पीछे हट सकते थे, उनके द्वारा एक बड़ी चोरी को अंजाम दिया गया है। अभी हम A40 में थे, अब A41 में आए हुए हैं। वहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या चोरी हुई है और किस तरह से चोरों ने चोरी को अंजाम दिया है। देखिए सर, इस तरह से ये इंटरलॉकिंग को मतलब वो पूरा इसको टेढ़ा कर दिया है। A41 में भी जो दरवाज़ा है उसके इंटरलॉक को इस तरह से तोड़ा गया है और चोर आराम से अंदर आते हैं। इधर का तो सामान ठीक ही है। ठीक चोरी का पैटर्न वही है कि बाहर के कमरों को बिल्कुल भी टच नहीं किया गया, बड़े सामान की तरफ देखा भी नहीं गया। और यहाँ पे ये बैग नहीं था, बैग को नीचे उतारे हैं। बैग, अलमारी, इन्हीं सब चीज़ों पे उनकी नज़र रहती है। उनका मकसद सोने चांदी का आभूषण, नकदी, जिसे वो जेब में या कहीं भी रख कर लेकर जा सकते हैं। इसमें भी ताला लॉक था। अच्छा, ये भी ताला लगा हुआ था, इसको भी तोड़ा है। ये इसमें भी ताला लॉक था। अंदर से किचन का ताला तोड़ा है। ऐसा लग रहा है कि दोनों आवासों में एक बड़ी चोरी का सेलिब्रेशन मनाकर चोर यहाँ से गए हैं। बाकायदा किचन का ताला तोड़ा है। कई जगह ऐसा देखा गया है कि फ्रिज का भोजन या जो दूसरी चीज़ें हैं उसको खा पी कर चोर आराम से चोरी कर कर चले जाते हैं। यहाँ पर भी किचन का ताला तोड़ा गया है, यानी चोर सामान तो चोरी करके लेके जा ही रहे हैं, इसके साथ साथ किचन को खोलकर इत्मीनान से अपनी ज़रूरत की चीज़ों को खा पी कर जाने में भी उन्हें कोई परहेज़ नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी अंदर इस तरह से दीवान का एक एक सामान बाहर निकाल दिया गया है। अलमारी इस तरह से खुली हुई है और क्या क्या चोरी हुआ है ये पता नहीं चल पाया है, क्योंकि CK गुप्ता जी भी बाहर गए हुए हैं। कहाँ गए हुए हैं? दिल्ली गए हुए हैं। ये भी दिल्ली गए हुए हैं, यानी दोनों ही पड़ोसी दिल्ली गए हुए हैं और ठीक उनके पीछे इस तरीके से चोरों ने एक बड़ी चोरी को अंजाम दिया है। या नहीं, बस वही जैन क्षेत्र में वैसे भी कई चोरियां अनसुलझी पहेली बनकर रह गई हैं। लगातार चोरी होने से एक दहशत का माहौल भी है। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं SNC आवाज सैफी अब्बास के साथ।